देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में एडम कोल के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर एडम कोल का मेजर प्लान सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं टीएनए रेसलिंग ने 2025 के अंदर 15,000 कैपेसिटी वाले अरीना में उनका शो अनाउंस कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये चीज तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट शो किया था, तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को मात्र यहाँ पर 5,36,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट के नॉर्मल टाइम स्लॉट पर वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट यहीं लास्ट वीक 5,36,000 व्यूअरशिप के बाद अब एईडब्ल्यू के कल हुए डायनामाइट शो को लगभग यहाँ पर 5,86,000 व्यूअरशिप मिले गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 ज्यादा है। और गाइज यहाँ पर लास्ट वीक के मुकाबले वैसे तो डायनामाइट रेटिंग के मामले में इस हफ्ते सही रहा है, बट ओवरऑल एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप काफी ज्यादा डाउन जा रही गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर डायनामाइट के अलावा एईडब्ल्यू कंपनी ने लास्ट वीक जो कोलिजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के साथ किया था, उस शो की व्यूअरशिप ऑल टाइम लो गई गए। गाइज यहाँ पर लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके कोलिजन शो को किया था, तो एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को मात्र यहाँ पर 1,44,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की वन ऑफ द ऑल टाइम लोएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइज यहाँ पर व्यूअरशिप के मामले में लगातार एईडब्ल्यू कंपनी की वाट लग रही गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एडम कोल की, तो गाइज इस हफ्ते एडम कोल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एडम कोल ने एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर गोल को लेकर बात की, जहां पर एडम कोल का ये कहना है कि वैसे तो करंटली एईडब्ल्यू में उनका गोल एमजेएफ को रिंग में फेस करना है, और एडम कोल जब तक यहां पर एमजेएफ को बीट डाउन नहीं करते गए तब तक यहां पर एडम कोल शांत नहीं होंगे। बट डेफिनेटली यहां पर एडम कोल और एमजेएफ के फ्यूड के बाद एडम कोल का अगला टारगेट एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। और एडम कोल का ये कहना है कि जब से उन्होंने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, तब से काफी बार वो एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते बनते रह गए और कई बार एडम कोल के नाकाम होने के बाद 2025 डेफिनेटली वो ईयर होने वाला है जब एडम कोल एईडब्ल्यू के मेल डिवीजन को लीड करेंगे। और एडम कोल ये मेक श्योर कर सकते गए कि वो अगले साल किसी भी कीमत पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन को एक बार फिर से मेन इवेंट करना चाहेंगे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर नेक्स्ट ईयर कंपनी एडम कोल को वर्ल्ड चैंपियन बनाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू रसल डायनेस्टी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 4 जनवरी को टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम के बाद 5 जनवरी को एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू क्रॉस प्रमोशन शो रसल डायनेस्टी टोक्यो डोम में करने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर रसल डायनेस्टी के ऊपर केनी ओमेगा, जैक पेरी सहित कई सारे बड़े रेसलर्स के मैचेज अनाउंस हो चुके गए। और अब यहाँ पर आज एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा एक और बड़ा इंटर प्रमोशनल मैच अनाउंस हो चुका है। गाइड यहाँ पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर से एक वीडियो पैकेज अपलोड हुआ, जिस वीडियो पैकेज के अंदर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रोडी किंग देखने को मिलते गए। और इस वीडियो पैकेज के अंदर ब्रोडी किंग एनजेपीडब्ल्यू के मोस्ट पॉपुलर फैक्शन द बुलेट क्लब को लेकर बात करते गए। और ब्रोडी किंग ये बोलते गए कि वो यहाँ पर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली को ओपन चैलेंज में फेस करना चाहेंगे। और गाइड यहाँ पर ब्रोडी किंग के चैलेंज करने के बाद अब ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर हमें यहां पर डेविड फिनली और ब्रोडी किंग के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर और कौन कौन से बड़े मैचेज अनाउंस होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में लूचा ब्रोज के फ्यूचर की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू के अंदर लास्ट वीक पेंटागन जूनियर का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद पेंटागन जूनियर अब यहां पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और फाइनली एईडब्ल्यू के तरफ से भी अब यहां पर इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि पेंटागन जूनियर एईडब्ल्यू के लिए काम नहीं करते गए, क्योंकि कल यहां पर एईडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पेंटागन जूनियर को ऑफिशियली यहां पर रिमूव कर दिया गया है। और एईडब्ल्यू ने पेंटागन जूनियर के नेम को हटाकर यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो अब एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं करते गए। बट अब भी यहां पर पेंटागन जूनियर के यंगर ब्रदर रे फिनिश को एईडब्ल्यू के एक्टिव रोस्टर के अंदर शो किया जा रहा है। और क्योंकि रे
फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया है, तो इसीलिए आने वाले 4-5 महीनों तक रे फिनिक्स अभी और AEW के लिए रहने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर रे फिनिक्स यहाँ पर एग्जैक्टली कंपनी से बाहर कब जाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW कंपनी पहली बार USA में करेगी, जहां पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर AEW का ये पेपर व्यू जाने वाला है। और AEW के इस पेपर व्यू को लेकर कंपनी ने ऑलरेडी इस हफ्ते यहां पर उनका प्री सेल शुरू कर दिया है, जहां पर प्री सेल के अंदर AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 24,000 के बराबर रखी गई है। और अब यहां पर अच्छी बात यह है कि AEW के ऑल इन के प्री सेल में अर्ली टिकट सेल AEW के लिए काफी बेटर रहेंगे, क्योंकि खुद यहां पर टोनी खान ने आज उनके इंटरव्यू के अंदर AEW के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने ये तो नहीं बताया कि AEW के ऑल इन के प्री सेल के अंदर पिछले एक हफ्ते में AEW ने कितने टिकट बेचे गए, बट टोनी खान ने ये बता दिया है कि AEW कंपनी ने कितने मिलियन के टिकट बेचे गए। गाइस यहां पर टोनी खान ने ये कंफर्म कर दिया है कि ऑलरेडी यहां पर ऑल इन के टिकट सेल में जनरल सेल में जाने से पहले ही प्री सेल में AEW कंपनी ऑल इन को लेकर $1 मिलियन गेट कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि AEW के ऑल इन के लिए AEW ने टिकट सेल से करीबन 1 मिलियन से ज्यादा बना लिया है। और टोनी खान का ये कहना है कि WCW के जॉर्जिया डोम में हुए शो के बाद ये शो यहां पर पिछले 22 साल में USA में होने वाला सबसे बड़ा नॉन WWE शो होगा। और USA के अंदर AEW ऑल इन पेपर व्यू पॉसिबली बिगेस्ट नॉन WWE शो बन सकता है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल इन के ऊपर फाइनल टिकट सेल कितनी होती है। वल क्योंकि टोनी खान का ये कहना है कि AEW के ऑल इन के लिए $1 मिलियन गेट हो चुका है, तो गाइस मैं ये अंदाजे से बोल सकता हूँ कि AEW कंपनी ने कम से कम 10,000 टिकट तो सोल्ड आउट कर ही दिए हैं, तभी यहाँ पर AEW का $1 मिलियन गेट हुआ है। बट गाइस जहां तक बात रही टिकट सोल्ड आउट करने की, तो गाइस अब आप ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि USA की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी TNA रेसलिंग नेक्स्ट ईयर उनके शो को एक बहुत ही बड़ी अरीना में ले जाने वाले गए। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर TNA रेसलिंग जनवरी में जो उनका जेनेसिस पेपर व्यू करेगी, वो पेपर व्यू TNA रेसलिंग कर्टिस कल्वेल सेंटर के अंदर ले जाने वाले गए, जिसकी कैपेसिटी करीबन 7,000 के बराबर है। और नॉर्मली इस अरीना को WWE और AEW जैसी कंपनी यूज करती गए, बट TNA रेसलिंग के जेनेसिस पेपर व्यू को इस अरीना में ले जाने के बाद अब यहां पर यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि TNA रेसलिंग के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू नेक्स्ट ईयर TNA रेसलिंग USA के वन ऑफ द लार्जेस्ट अरीना UBS अरीना के अंदर ले जा रही है। और अगर आपको UBS अरीना के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, UBS अरीना USA का वन ऑफ द लार्जेस्ट अरीना है, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 19,000 के बराबर है। बट रेसलिंग शो के लिए इसकी कैपेसिटी 16 से 17,000 के बराबर होती है। और इस अरीना के अंदर WWE ने उनके बहुत सारे पेपर व्यू किए हैं, तो वहीं रिसेंटली AEW के द्वारा भी इसी अरीना में उनका फॉरबिडन डोर पेपर व्यू किया गया था, जिस शो के ऊपर AEW के ऊपर करीबन यहां पर 12,000 लोग आए थे। और अब यहां पर इतने बड़े अरीना के अंदर TNA रेसलिंग उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी ले जा रही है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इतने बड़े अरीना में स्लैमवर्सरी जाने के बाद आखिर यहां पर TNA कितने टिकट सोल्ड आउट कर पाती है। वेल मुझे पर्सनली यहां पर करेंटली ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगता है कि TNA रेसलिंग UBS अरीना को सोल्ड आउट कर पाएगी। बट गाइज आपको क्या लगता है, TNA रेसलिंग UBS अरीना को सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या 15,000 लोग TNA के पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।